ओम शांति। 28/6/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है अभी पुण्य आत्मा बनना है और सदा स्मृति रही परम शिक्षक बाप हमें पढ़ाता है। साथ साथ बाबा ने कहा संग दोष से भी बच कर के रहना है। सत्य शिव बाबा हैं, सत्य शिव बाबा का ही संग करना है। संग के लिए ही कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, इसलिए सदा ही एक बाबा की याद रहे। मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकता करो। क्वेश्चन है, मोस्ट बिलवेड बाप ने भी कई बच्चों को कभी कभी मोस्ट बिलवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? आंसर, बच्चे जब किसी को आपस में बातें करते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ कि यहाँ रही, ऐसा भूल जाते हैं जो अपनी खुश खैरापत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं आ जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस संग दोष में बहुत सावधान रहना। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन वहाँ ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं। ये तो समझाया गया है कि वह परम पिता भी हैं तो परम शिक्षक भी हैं। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है 1-2 को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप का ही है। जब ओ गॉड फादर कहते हो तो आंख जरूर ऊपर जाती है। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बाप समझाते हैं इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुख धाम है, इसलिए दुखी होकर के ही भगवान को याद करते हैं और दुख में भगवान ही याद आता है। साधु लोग भी समझते हैं ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं हैं वो कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। भलतान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो ही नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। कोई कहते हैं निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। कहाँ परम धाम है, कौन ले जाता है, ये मालूम हो तब तो जा सकते हैं ना। निवास स्थान का पता हो तो वहाँ जा भी सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, स्थान का पता है तब तो जाते हैं ना। जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम बैकुंठ में जाएं, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं।
कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो ज़रूर नर्क में है ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं हैं, अपना नशा रहता है। कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, भक्ति मार्ग में महिमा गाते हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन हम अभी बाबा के सन्मुख बैठे मुरली सुन रहे हैं। वो सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा हैं। फिर सेकंड नंबर है ब्रह्मा, वह रूहानी पिता है, ये जिस्मानी पिता हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना, तो बाप आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में, सतगुरु हो गया ना, साथ में ले जाएंगे। तो तुम बच्चों को अब लाइक बना रहे हैं। सभी को ले तो ज़रूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग हो, शांत है, तो राजा ही नहीं कर सकती। परम धाम में सदा शांत रहती, वहाँ राजा ही नहीं कर सकती। राजा ही करनी है शरीर के साथ। पहले तो ज़रूर स्वीट होम में जाना पड़े, तो ज़रूर स्वीट बाबा चाहिए। बाबा समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको यह भी पता नहीं है कि बाप पहले कब आए थे। आकर के भारत को बैगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है शिवरात्रि के बाद श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वो बैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ, कोई जानते नहीं। अभी तुम जान गई हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम ही उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है शिव जयंती। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, शिव बाबा हैं, लेकिन उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग और आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। 2500 वर्ष तक सत्युग त्रेता चलता और फिर 2500 वर्ष तक द्वापर कलयुग चलता। दोनों आधा आधा है ना। अब वो लोग सत्युग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं। तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सत्युग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो हुआ ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। ये सब पूजा की सामग्री है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकता हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर के अपवित्र बनते हैं। परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते, बाप फिर भी बाप है।
बाकी तो सब भाई भाई हैं। आत्मा के रूप से सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। वह है हम आत्माओं का बाप और फिर यह है मनुष्यों का पिता। प्रजा पिता है ना। अभी तुम जानते हो हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगाते हैं। 8 धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगाते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य शूद्र। यह ऑलराउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट रूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही कौन सा वर्ण है? ईश्वरीय वर्ण। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊँ आदि रख पूजा करेंगे तो शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण हैं न खड़ाऊँ पहनता हूँ। हम आत्माओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा? बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं। बच्चों का थक आकर के मिटाते हैं। इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सत्युग में थकावट की बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पणी घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पणी ही खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों की मिल्कियत है। ज्ञान का एक एक महावाक्य वर्षंस लाखों रुपयों का है। भारत कितना कंगाल बना है, इतना साल्वेंट, इनसाल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती है। किस्म किस्म की तकलीफ निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल भूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मार्टल बना देते हैं। बुद्धि है ना, बुद्ध, हाँ बुद्धि है ना, यानी क्या बुद्धि बन गई? बुद्धू। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सर्विसेबल होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है, इसमें आँख खोलने की बात ही नहीं। ये तो ड्रामा की भावी है। विनाश होना ड्रामा की भावी है। तो बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है।
तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बन कर के फिर भी छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। विलवेट बाप या विलवेट पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र ज़रूर लिखते हैं। बाबा को पत्र, हाँ, बच्चा बाप को भी पत्र लिखता है, खुश खैरापत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा ज़ोर से थप्पड़ मारती है। गरीब को इतना नहीं, बाबा नाम नहीं लेते। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास। ना चिट्ठी ना क्लास में जाना, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चियों को सज़ा मिलती है। कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही। हाँ, बच्चा पैदा होता है, गीत बना हुआ है, गर्भ से मुझे नाथ जल्दी निकालो, मैं हरदम तेरा गुण गाया करूँगा, दिल से कभी ना तुझको बुलाया करूँगा। लेकिन जब बाहर निकले, माँ माँ बच्चा करता है, तो वहाँ की वहाँ रही, अब जो मुझे करना है करेगा। तो वहाँ की वहाँ रही। वैसे ही यहाँ से घर में गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही। मुरली सुनते हैं तो भी कहीं संकल्प करते हैं, वायदे करते हैं मन ही मन में, घर में गए फिर क्लास। संग दोष में, फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही। वैसे ही यहाँ से घर गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही। तो यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि ही नहीं। मधुबन में जब जाते हैं, शूद्र कुल में गए, माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख में माना सज़ा, हाँ, दुख माना ही सज़ा। तो बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सज़ा देते हैं। शिव बाबा नहीं देते, धर्मराज या फिर गर्भ जेल में सज़ाएं मिलती हैं। पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। वास्तव में तो हमारे कर्म ही सुख दुख देते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें सुख दुख मिलता है। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मज़े में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सज़ा मिलती है। माया रावण राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है। फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते ही नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बने हैं, पहले ज्ञान से पहले बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर के पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़ी जानते हैं, समझते हैं। पांडव कौरव की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने चक्र फिराया विनाश के लिए। कहाँ भगवान कहते हैं फिर भगवान हिंसा करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर यह है स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करना। और बुद्धि में स्व के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सतयुग में मैं आत्मा क्या थी, त्रेता में क्या थी, द्वापर में क्या बनी, फिर कलयुग में क्या बनी। तो बाबा ये स्वदर्शन चक्र की बात बताते, कोई स्थूल में चक्र नहीं है। तो बाबा ने बताया श्री कृष्ण ने ये चक्र फिराया विनाश के लिए, ऐसा बताते हैं आदि आदि। बहुत ही दंड कथाएं लिख दी हैं, ऐसे है नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर
चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा आदि आदि। परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना। वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं, संशय नहीं उठाना। संग दोष में आकर बाबा को नहीं भूलना और संशय नहीं उठाना। सेकंड पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। बाबा का बनकर के कभी भी बाबा की बदनामी नहीं करानी है। वरदान, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। दिव्य दृष्टि वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हीं हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति, रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क, स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन, फीचर्स से रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अव्यक्त इशारा, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वालों को भी अपना समझते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से ही निकलती हैं। तो सभी अपने हैं, ऐसे अपनेपन का सम्मान दो। सब अपने हैं, ऐसे अपनेपन का सम्मान दो। ओम शांति।